आज हम यहाँ पर करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th के लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि ये आपके जो है वो एग्ज़ाम में काम आ सकें। तो यहाँ पर मैं आपको जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपके उस साथ साथ उसके आंसर भी बताने वाला हूँ क्वेश्चन के साथ साथ। तो आप जो है वो इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, बल की सीजीएस इकाई है, यानी कि बल की सीजीएस इकाई इसमें से क्या है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर जो है वो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा डाइन। इसके अलावा यहाँ पर अगर केवल आपको ये पूछ ले कि बल का मात्रक क्या होता है तो आप यहाँ पर जो है वो दो बता सकते हैं। एक तो यहाँ पर इसका न्यूटन होता है, और या फिर जो है वो आप दूसरा बता सकते हैं यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी यहाँ पर जो है वो इसका मात्रक होता है। तो न्यूटन भी होता है और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है। और सीजीएस इकाई अगर पूछता है, सीजीएस मात्रक पूछता है तो हमें लिखना है डाइन। सेकंड क्वेश्चन है, वस्तुओं के संपर्क में आने से उत्पन्न बल कहलाता है, यानी कि अगर कोई वस्तु संपर्क में आती है, पास में आ जाती है, तो उस बल को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसको संपर्क बल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी कि यहाँ पर जो है ये 1 मिनट के अंदर यहाँ पर जो है वो कहते हैं कि 72 बार जो है वो इसकी हार्ट बीट होती है। तो इसकी फिर पूछ रहा है कि आवृत्ति क्या होगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.2 हर्ट्ज जो है वो इसकी आवृत्ति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ के द्वारा उत्पन्न ध्वनि कहलाती है, यानी कि चमगादड़ जो है वो कौन सी ध्वनि उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पराश्रव्य ध्वनि, यानी कि अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पर ये उत्पन्न करता है। इससे यहाँ पर जो है वो चमगादड़ किसी भी चीज़ को जो है वो रात के समय में, वो क्योंकि हम जानते हैं कि चमगादड़ जो है वो अच्छे से देख नहीं सकते हैं, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी से वो जो है वो चीज़ों की वजह, इस फ्रीक्वेंसी की वजह से वो जो है वो आगे बढ़ पाते हैं, यानी कि जो है वो उड़ पाते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, एलईडी का पूरा नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ये यहाँ पर जो है उसका हिंदी में नाम दिया हुआ है। अगर एलईडी के ही लिए हिसाब से लिखा हुआ होगा तो आपके लिए यहाँ पर होगा लाइट एमिटिंग डायोड, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लाइट एल के लिए, ई एमिटिंग, और डी यहाँ पर हो जाएगा डायोड। तो एल ई डी का यहाँ पर जो है वो ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, और हिंदी में यहाँ पर आपके हो जाएगा प्रकाश उत्सर्जक डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र का भाग है इनमें से कौन सा है। तो दृष्टि पटल यानी कि रेटिना जो है वो यहाँ पर मानव नेत्र का भाग होता है। परितारिका यानी कि आइरिस भी इसका भाग होता है। इसके अलावा यहाँ पर पुतली जो है इसकी, ये भी इसका भाग होती है। इसका मतलब आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी जो है वो मानव नेत्र के भाग हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7, भूकंप मापने का पैमाना क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रिक्टर पैमाना, यानी कि भूकंप को जो है वो रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। अगर इसके अलावा एक और क्वेश्चन आ सकता है कि भूकंप को जो है वो मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीज्मोमीटर। तो सीज्मोमीटर की यहाँ पर जो है वो मैं आपको स्पेलिंग दिखा देता हूँ ताकि अगर आप जो है वो सामने आए तो पहचान पाएँ। तो सीज्मोमीटर जो है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा यंत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आकाश गंगा नाम किसे दिया गया है इनमें से। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दुग्ध मेखला मंदाकिनी जो है वो इसी का नाम जो है वो आकाश गंगा है। इंग्लिश में यहाँ पर जो है वो इसका नाम होता है मिल्की वे। तो यहाँ पर जो है वो आपको सभी नाम याद रखने हैं एग्जाम के बेसिस पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो मिल्की वे इसका इंग्लिश में नाम है, दुग्ध मेखला यहाँ पर जो है वो भारतीय हिसाब से नाम रखा है, और आकाश गंगा भी यहाँ पर भारतीय नाम है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा को पूरा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 दिन 3 घंटे और 20 मिनट में चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे ज़्यादा ग्रह जो है, उपग्रह जो है ये बृहस्पति के हैं, यानी कि हम जैसे कि पृथ्वी का चंद्रमा है, यानी कि पृथ्वी का यहाँ पर जो उपग्रह चंद्रमा है, इसी तरीके से बृहस्पति के भी जो है वो चंद्रमा होते हैं, यानी कि उपग्रह होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से सबसे कठोर पदार्थ है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर जो है वो पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरा जो है वो यहाँ पर, डायमंड जो है वो सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ है पृथ्वी पर। क्वेश्चन नंबर 12, ये अभिक्रिया आपको दी हुई है, इसमें यहाँ पर जिंक प्लस कॉपर सल्फेट लिया हुआ है। अगर इनकी अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर क्या क्या बनेगा। अब कॉपर यहाँ पर अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो अलग हो चुका है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जिंक जो है वो कॉपर की जगह पे आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, ZnSO4, यानी कि जिंक सल्फेट बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ZnSO4 यहाँ पर इस अभिक्रिया का पूर्ण रूप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एलपीजी का
मुख्य अवयव क्या है? तो यहाँ पर इसमें और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे एलपीजी की यहाँ पर फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, पूरा नाम पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और इसका मुख्य अवयव है यहाँ पर ऑप्शन ए मीथेन, जो है वो यहाँ पर इसका मुख्य अवयव होता है एलपीजी का। क्वेश्चन नंबर 14, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो इसमें से जीवाश्म उदाहरण यानी कि फॉसिल फ्यूल जिसको हम बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अलावा पेट्रोलियम, डीजल, ये सब के सब भी यहाँ पर जो है वो कोयले के साथ साथ ये सब भी फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन के उदाहरण होते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, रबी की फसल है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गेहूँ। रबी की फसल जो है वो यहाँ पर गेहूँ है। ये नवंबर से लेकर जो है वो फरवरी मार्च तक जो है वो इसको जो है बोया जाता है, और गेहूँ यहाँ पर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा रबी की फसल। फिर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, समान प्रकार की कोशिकाएं जो समान कार्य संपन्न करती हैं कहलाती हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊतक, यानी कि टिश्यूज जो होते हैं वो यहाँ पर इसके जो है वो सेल जो है वो सेम होते हैं, और इनका जो वर्किंग जो होती है वो भी सेम होती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, यानी कि ये उद्यान जो है वो इनमें से किस जगह पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, अम्ल वर्षा वायुमंडल में किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जो है वो गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, तो इसमें जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा। तो SO2 और NO2 जो है वो इसमें इसकी वजह से जो है वो अम्ल वर्षा होती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कौन से सन में भारत सरकार द्वारा एक्शन प्लान लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1985 में। ये एक्शन प्लान में जो है वो गंगा की साफ सफाई को लेके जो है वो ये तैयार किया गया था, यानी कि ये नियम जो है वो बनाया गया था। तो ये 1985 में जो है वो इसको लागू किया गया था। ये आपके जो है वो जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन देखे हैं उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो आपकी क्लास 8 की बुक से ही आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी की सतह से दिखाई पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 59%, यानी कि 59% भाग जो है वो पृथ्वी से चंद्रमा का दिखाई पड़ता है। कई कई जगह पे आपको जो है वो यहाँ पे 57% भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है वो लेकिन ज़्यादातर वेबसाइट या जो आपकी बुक्स हैं उनमें आपको 59% जो है वो मिलेगा, क्योंकि 59% जो है वो काफ़ी जो है वो करीब माना जाता है। अप्रॉक्स वैल्यू जो है वो काफ़ी यही रहती है। तो ये भाग जो है वो दिखाई देता है, और इसके उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितना भाग नहीं दिखाई देता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 41%, यानी कि 41% भाग जो है वो नहीं दिखाई देता है। और अगर आपके ऑप्शन में 57% दिया हुआ है कि पृथ्वी से कितना भाग दिखाई देता है, तो आप 57% को ही राइट कर देंगे। और अगर नहीं दिखाई देने के ऊपर आ जाता है, 41 को छोड़ दें अगर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 43% हो जाएगा। तो आप इनमें से कोई भी इस तरह से चूज़ कर सकते हैं। वैसे आपके ज़्यादातर वैल्यू जो है वो 59% दिखाई देने की और 41% नहीं दिखाई देने की सही है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 21, पेनिसिलिन की खोज किसने की? यानी कि यहाँ पर ये जो है वो एक वैक्सीन है, तो इसकी खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है वो पेनिसिलिन की खोज की थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 22, कृत्रिम उपग्रहों में कौन से सेल प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी कि उपयोग में लिए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सौर सेल जो है वो यहाँ पर इसमें उपयोग में लिए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दाब, यानी कि प्रेशर जो है वो यहाँ पर इसका सही आंसर है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को जो है वो दाब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किस धातु को कैरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सोडियम। इसके अलावा यहाँ पर और भी धातुएं होती हैं, जैसे कि लिथियम जो है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो कैल्शियम भी जो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। लिथियम और कैल्शियम और सोडियम, ये 3 धातुएं हैं जो कैरोसिन तेल में डुबो कर रखी जाती हैं, क्योंकि अगर इनको जो है वो खुले में रखा जाता है तो ये जो है वो आग पकड़ लेती हैं और बहुत ज़्यादा ये खतरनाक हो जाता है। और आग क्यों पकड़ लेते हैं, इसका भी जो है वो सिंपल सा रीज़न है कि खुले में आने पर ये जो है वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं, जिसकी वजह से मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेती हैं, जिसकी वजह से ये आग पकड़ लेती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कोयले का सबसे शुद्ध रूप है। ये लास्ट क्वेश्चन है, कोयले का सबसे शुद्ध रूप है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं चारों टाइप दिए हुए हैं। यहाँ पर कोयले के यहाँ पर जो है वो रूप के हिसाब से 4 इसके पार्ट होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो एंथ्रेसाइट यहाँ पर इसमें से सबसे शुद्ध है, उसके बाद विटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, और सबसे अशुद्ध रूप आता है इसका पीट, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं जो है वो निकालता है या करता है। तो एंथ्रेसाइट इसका सबसे शुद्ध रूप हो जाएगा।
इसके अलावा यहाँ पर जो है वो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।